तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन कुमार। मैं बीटेक मैकेनिकल परस्यू कर रहा हूँ सीजीएम कानपुर से। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब हम कॉलेज में एडमिशन ले लें तो हमारे लिए हॉस्टल बेटर रहेगा या पीजी या रूम। तो इस वीडियो में हम इस दोनों चीज़ों को, हॉस्टल या पीजी रूम को, हम 8 चीज़ों से कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा फीस, और दूसरा चीज़ रहेगा एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंस, तीसरा चीज़ रहेगा फूड, और चौथा चीज़ रहेगा कंसंट्रेशन, और पांचवा चीज़ रहेगा रिसोर्सेस, छठा चीज़ रहेगा फैसिलिटीज़, और सातवां चीज़ रहेगा बाउंडेशन रूल्स, एंड आठवां चीज़ लास्ट जो है डिसिप्लिन। तो इन आठों चीज़ों में मैं पॉइंट वाइज सबको एलोबरेट करूँगा कि मैं उसी को पॉइंट दूंगा जो उस चीज़ में वो बेटर रहेगा। तो बात करें फीस की, तो साइड में आपको दिख जाएगा कि मैं किसको पॉइंट दे रहा हूँ और टोटल किसको पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है। तो बात करें फीस में, तो मैं पीजी और रूम को 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंस की, तो पीजी और रूम को मैं फिर से 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें फूड की, तो मैं पीजी और रूम को फिर से 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें कंसंट्रेशन की, तो मैं पीजी और रूम को फिर से 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें रिसोर्सेज की, तो मैं हॉस्टल और पीजी को दोनों को 1-1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें फैसिलिटीज़ को, तो इसमें मैं हॉस्टल को 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें बाउंडेशन एंड रूल्स की, तो इसमें मैं पीजी और रूम को फिर से 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और बात करें डिसिप्लिन की, तो मैं इसमें हॉस्टल को 1 पॉइंट दे रहा हूँ। मैं पॉइंट सिर्फ उसी को दिया हूँ जो उस चीज़ में बेटर है। तो ये सारे चीज़ को हम कंबाइन करें तो पीजी और रूम को 6 पॉइंट मिल रहा है, और हॉस्टल को 3 पॉइंट मिल रहा है। तो पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो पीजी और रूम को ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, तो पीजी रूम बेटर रहेगा हमारे लिए कानपुर के इन्वायरमेंट से देखें तो। अब मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने वाला हूँ, फुल्ली एलोबरेट करके एक एक चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट था हमारा फीस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्टल को। तो हॉस्टल का फीस बहुत ही ज़्यादा है। और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को देखें तो केएनआईटी सुल्तानपुर और भी आरईसीस कॉलेज जितने हैं, उसको अगर हम देखें तो हॉस्टल सीएचएमयू कानपुर के हॉस्टल का फीस बहुत ही ज़्यादा है, और ये हर साल 10% इंक्रीज़ करता है। जैसे कि पिछले साल 75,000 था हमारे शिवाजी बॉयज़ हॉस्टल का, और 82 to 83,000 ऑलमोस्ट था स्वर्ण जयंती बॉयज़ हॉस्टल का। लेकिन इस साल ये बढ़कर ऑलमोस्ट 85 के टू 95 के और 1 लाख भी हो सकता है हमारे सीएचएमयू कानपुर के दोनों हॉस्टल का देखा जाए तो। और दोनों हॉस्टल के बीच में ऑलमोस्ट 7 to 8,000 का फासला रहेगा। तो मैं रेंज बना के चल रहा हूँ कि 85 to 1 लाख के बीच में रहेगा दोनों के हॉस्टल्स का, जो कि पिछले सेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 ज़्यादा रहेगा। ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ, और ये पॉसिबल है क्योंकि जब हम हॉस्टल के साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि हर साल ये 10% की फीस बढ़ोतरी होगी हर सेशन में, हर साल। तो इस जगह में अगर बात करें फीस की, तो 85,000 टू 1 लाख ऑलमोस्ट हॉस्टल की रहेगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें पीजी या रूम की, तो आप अगर शेयरिंग में ले रहे हैं पीजी या रूम, तो आपका मंथली चार्जेस रहेगा ऑलमोस्ट मिनिमम टू 3,000 टू 4,000 अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हाँ, पहली बात तो हम पूरे 1 साल तो रहते नहीं हैं अपने सेशन में कॉलेज के टाइम में। हमें 2 महीने का खुद ही गैप मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक और छुट्टी भी मिलती है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए मैक्स टू मैक्स हम 10 मंथ्स रहते हैं अपने कॉलेज में, क्लासेस करते हैं, उसके बीच दौरान भी छुट्टियां रहती हैं। तो हम देखें तो पूरा सेशन 12 मंथ्स हम तो रह नहीं रहे हैं, 10 मंथ ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्टर होता है कि हॉस्टल में हम 2 महीने का एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे हैं, और पीजी या रूम में हम रहेंगे तो हमारे वो 2 महीने का पैसा बच जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम 3,000 4,000 अगर मंथली लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो 40,000 साल का रहने का खर्च रहेगा। और अगर हम खाना की बात करें, खाना या तो जनरली हम खुद से बनाएंगे या तो हम अपनी टिफ़िन लगवाएंगे किसी मेस से। तो खाना अगर हम खुद बनाएंगे तो मंथली चार्जेस ऑलमोस्ट अगर मंथली क्या साल में अगर हम देखें तो मेरा 20,000 में सब कुछ हो जाएगा खाने का, अगर हम अच्छे से फाइनेंस को अपने मैनेज करके चले तो। और अगर हम टिफ़िन लगवाते भी हैं तो 2,500 से 3,000 के बीच में अच्छा से अच्छा टिफ़िन मिल जाता है, जो आपको 2 टाइम का खाना दे देता है। और
जो कि बहुत ही अच्छा रहता है ऑलमोस्ट। अगर हम 3,000 भी मैक्सिमम उसका लेके चलें तो 10 महीने का खाना सिर्फ और सिर्फ 30,000 में हो जा रहा है। 2700 से 3,000 के बीच में हम रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें तो 10 महीने का जो हमारे एक सेशन का चार्जेस जो हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर हम मैक्स भी लेके चले तो 70,000 मैक्स टू मैक्स रहेगा। तो डिफरेंस ऑलमोस्ट आ जा रहा है हॉस्टल और पीजी में ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट 20,000 का, जो कि हमारा वो बच रहा है। और ये मैक्स मैं बता रहा हूँ पीजी और रूम के केस में, और मिनिमम मैं बता रहा हूँ हॉस्टल के केस में। तो अगर आपका फाइनेंस मजबूत है, आप अच्छे से खर्च करना जानते हैं, तो पीजी रूम में अगर आप रह रहे हैं तो आप 70,000 से भी कम में रह सकते हैं। ये रेंज करता है 50,000 से 60-70,000 के बीच में आपके फाइनेंस, आपके खर्च करने के तरीके तौर पे। मैं 70,000 मैक्स लेके चल रहा हूँ एक सेशन का। तो यहाँ पर पीजी और रूम को मैंने इसलिए एक पॉइंट दिया था। और बात करें सेकंड पॉइंट जो था हमारा एक्स्ट्रा मंथली एक्सपेंस, जो हम खर्च करते हैं अपनी पॉकेट खर्च जो हमारी रहती है मंथली की। तो अगर बात करें हम हॉस्टल की, तो खाना मिलने के बावजूद, सब कुछ मिलने के बावजूद हमारा खर्च हो जाता है 1,000 मिनिमम महीने का। ये सच बात है क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रह चुका हूँ, सेजमी कानपुर के शिवाजी बॉयज हॉस्टल में। तो मिनिमम बात करें तो 1,000 रुपीज़ मंथली खर्च हो जाता है। और बात करें, मैं अगर रियलिटी की बात करूं तो मेरा खुद किसी महीने में 4,000, किसी महीने में 3,000, किसी महीने में मेरा मैक्सिमम 5,000 भी खर्च हुआ। ये रियलिटी है हॉस्टल में रहने के बावजूद। तो अगर हम काउंट करें मिनिमम 1,000 से 2,000 भी लेकर चलें तो पूरे 10 महीने का खर्च हमारा 10 से 20,000 एक्स्ट्रा लग रहा है मिनिमम का बात करें। तो मैक्सिमम बात करें तो 40,000 तक भी चला जाता है अपने एक सेशन का खर्च एक्स्ट्रा हॉस्टल लेने के बावजूद। उसको फीस में एड ऑन करेंगे तो 1,30,000 से 1,20,000, 1,40,000 तक वो रेंज करता है। 1,20,000 टू 1,40,000 रेंज में वो रहता है। मतलब कि ऑल दो हॉस्टल हम ले लिए उसके बावजूद हमारा खर्चा हो ही रहा है। और बात करें पीजी में, तो आप अगर खाना खुद से भी बना रहे हैं या टिफ़िन भी ले रहे हैं तो ऑल दो हमारा खर्च एक्स्ट्रा में जो आएगा वो 500 रुपया मंथ हम मैक्सिमम खर्च करेंगे। या अगर हमारा फाइनेंस मजबूत है तो मैक्सिमम वो 1,000 जाएगा, मिनिमम वो 500 तक हो ही जाता है। ऑल्दो तो हम हमेशा घर का खाना मतलब खुद से बनाकर या टिफ़िन कहीं नहीं खाएंगे, हमें कुछ बाहर से कुछ ना कुछ खाएंगे ही खाएंगे। तो 500 टू 1,000 हमारा मंथली लग जाएगा पीजी रूम लेने के बावजूद भी। तो उसका बात करें तो 6 टू 12,000 इवन 15,000 में भी हमारा हो जाएगा। मतलब कि हम मैक्सिमम बात करें तो हमारा वन सेशन का 80 टू 90,000 में हमारा हो जाएगा अगर पीजी रूम का बात करें। ऑल दो डिफरेंस हमारा 40-50 हज़ार का अभी चल ही रहा है फीस के मामले में, जो कि मैंने पीजी रूम का मैक्सिमम बताया। आप मिनिमम से मिनिमम 60-70,000 में भी रह सकते हैं। फाइनेंस जो आपका है, जो आपको खर्च करने के तरीके तौर आपको पता है अच्छे से, तो आप मिनिमम प्राइस में भी रह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो था, इसीलिए मैंने मतलब दूसरे पॉइंट में मैंने पीजी रूम को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था। मतलब पीजी रूम के पास अभी 2 पॉइंट है। तीसरी पॉइंट जो थी हमारी फूड के रिस्पेक्ट में, तो जो पहली बात करते हैं हम हॉस्टल का। फर्स्ट हॉस्टल में हमें टाइमली खाना मिल जाता है, खुद से बनाना नहीं पड़ता है, सब कुछ अरेंजमेंट के साथ मिल जाता है। मतलब हमें एक स्पून फीडिंग की तरह मिल जाता है, रख जाता है, क्योंकि हम पैसा दिए तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करें खाना का, तो खाना हमेशा अच्छा नहीं मिलता है, ये रियलिटी है। रियलिटी तो है ही है, क्योंकि खाना हमेशा तो अच्छा नहीं मिल सकता है। ये सबको पता होना चाहिए, सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि खाना सिर्फ 15 या 10 लोगों का तो बन नहीं रहा है। जैसे हम अपने घर पे बनाते हैं, 5-10 लोग का परिवार होता है तो हम खाना अच्छा मिलता है और अच्छा बनता भी है। यहाँ पर 600, 700, 800 लोगों का खाना एक बार में बनता है, तो खाना का क्वालिटी आप जान सकते हैं कि अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ही नॉर्मल मतलब एवरेज खाना लगता है, जैसा कभी कभी हमें खाना मिल जाता है कि घर जैसा हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम खाना अलग मतलब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोग जगह जगह से आते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई प्रयागराज से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है। तो सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो सबके
टेस्ट में डिफर रहेगा। सबको मसाला खाने का आदत नहीं होता है, किसी को कम मसाला खाना होता है, किसी को ज़्यादा मसाला खाना होता है, किसी को ऑयली ज़्यादा खाना होता है, किसी को ऑयली कम खाना होता है। तो सबके टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। सबको खाना किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को ख़राब लग रहा है, लेकिन सबके पर्टिकुलर लोगों के लिए खाना नहीं बन सकता उसके अकॉर्डिंग। तो एक सभी को कॉमन खाना मिलता है जिसमें टेस्ट मतलब उतना आ नहीं पाता है। अगर टेस्ट बढ़ाना चाहें, जैसे हम शादी पार्टी में बनाते हैं, जैसे खाना मसाले ज़्यादा होते हैं, ऑयल ज़्यादा होते हैं, तो खाना का टेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हम कंप्लेन करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, तो अगले दिन वो क्या ही करेंगे, मसाला ज़्यादा कर देंगे, ऑयली ज़्यादा बना देंगे, या ऑयली ज़्यादा रहेगा तो ऑयली कम कर देंगे। तो जब वो चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस जब आता है खाना में, तो हमारे वो हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो खाना एक बड़ा फैक्टर होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, जो हमें पढ़ाई में मदद करता है, कंसंट्रेशन, हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पे डिपेंड करता है हमारा खाना। अगर खाना अच्छा है तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ये रियलिटी है। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा खाना है अच्छा रहेगा तभी हम पढ़ पाएंगे, अपने कंसंट्रेट कर पाएंगे, या खेल भी कूद पाएंगे। अगर हम बीमार ही रहेंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं, ये रियलिटी होता है। ये पॉलिश चीज़ें साइड पे दिखाई जाती है, बच्चे बोलते भी हैं, लेकिन ये रियलिटी होता है। खाना अच्छा होता है, खा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, तो खाना अच्छा तो बनेगा नहीं, कभी कभी ही अच्छा मिल पाता है, ये सबको पता होना चाहिए। कभी कभी तो घर पे भी खाना अच्छा नहीं बनता है, ये सभी पेरेंट्स को पता है, मम्मी खाना बनाती हैं, कभी कभी अच्छा नहीं भी बनता है। तो सेम चीज़ें हॉस्टल में रहती हैं, खाना हमेशा अच्छा नहीं मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट डिसलाइक ही करते हैं खाना को हॉस्टल के, और बहुत लोग बीमार भी रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में खाना सबको एक जैसा मिल रहा है, तो बड़ा फैक्टर है। सबको सभी प्रकार का मसाला सूट नहीं करता, ऑयल सूट नहीं करता है, तो कुछ लोग बीमार भी रहते हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनको मेडिसिन पे जीना पड़ता है हॉस्टल में, क्योंकि वो पैसा दे चुके हैं तो उसके लिए जीना पड़ता है। अब बात करें पीजी में, पीजी या रूम में अगर आप टिफ़िन ले रहे हैं तो खाना आपको एवरेज सा मिल जाता है। कोई अब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेके पीजी होती है, तो उसमें खाना आपको अच्छा भी मिल जाता है, और आप उसको बताएं कि हमें ऐसा खाना चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको ही मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर जाहिर सी बात है कि टिफ़िन जो मेस चलाती है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए नहीं चलाती, वो कम से कम क्वांटिटी, क्योंकि टिफ़िन में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होती है, तो कम ही कम बच्चे एक कंपनी को मिलते हैं। तो उन्हें डर रहता है कि ये बच्चा हमें छोड़कर दूसरों का टिफ़िन ना ले, तो आप जैसा बोलते हैं, जैसा कंप्लेन करते हैं, उस हिसाब से आपको अगले दिन से मिलने लगता है। और टिफ़िन जाहिर सी बात है आपको समय समय पे मिलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होता है। कभी कमी होता है तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कि आप पीजी और रूम में हैं, तो आप अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं। और आप अगर खुद से खाना बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपना जो भी है अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपका हेल्थ आपके हिसाब से रहेगा। जैसे आपका हेल्थ आज खाने का मन ये है तो आप ये बनाएंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ कंसंट्रेशन हमेशा आपके हाथों में रहेगा। और यही सेम चीज़ हॉस्टल में नहीं रहता है, बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले दिन आपको अच्छा मिलेगा, फिर 2 से 4 दिन के बाद सेम चीज़ें होती रहती हैं। ये रियलिटी है। और इसी थर्ड पॉइंट में, फूड की जो बात है, थर्ड पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड होता है, जैसे कि हमें छुट्टी मिलती है। अब हम घर, जाहिर सी बात है, तो पीजी रूम या हॉस्टल में हमेशा तो रहेंगे नहीं, छुट्टी मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, दिवाली में लोग घर जाते हैं, होली में लोग घर जाते हैं, रक्षाबंधन में लोग घर जाते हैं। सेमेस्टर ब्रेक जो और सेमेस्टर के बाद जो होता है ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लोग घर में रहते हैं, और इवन सेमेस्टर के बाद 2 महीना लोग घर में रहते हैं। तो आप हॉस्टल में 160 रुपीज़ 170 रुपीज़ पर डे का पे कर रहे हैं। तो आप जब घर जा रहे हैं हॉस्टल में, तो जैसे कि लोग घर जाते हैं तो 1-2 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं, 4 से 5 दिन या 10 दिन के लिए लोग जाएंगे सेमेस्टर ब्रेक में, ऑल्दो 15 दिन 2 महीने के लिए जा रहे हैं। तो आप 160 रुपीज़ पर डे का पे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे हॉस्टल में कि आप जितने दिन हॉस्टल में नहीं हैं, उस सारे दिन का, जितने दिन आप छुट्टी लिए हैं उतने दिन का पैसा आपको रिफंड मिले हॉस्टल मेस का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है हमें पैसा वापस नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता है। ऑल्दो हॉस्टल भी बंद कर दिए जाते हैं दिवाली होली के टाइम, फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता है। खुद हॉस्टल खुद नोटिस जारी करती है कि इतने से इतने दिन तक हॉस्टल बंद रहेगा, ऑल्दो हमें पैसा वापस नहीं मिलता है मेस का। और
जाहिर सी बात है कि और भी अगर आरईसीज़ का बात करें और गवर्नमेंट कॉलेज का बात करें तो वहाँ के मेस का जो फ़ीस होता है, अगर छुट्टी आप ले रहे हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उतने दिन का पैसा आपका माइनस हो जाता है नेक्स्ट सेशन के लिए। लेकिन हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही बात करें पीजी और रूम का, तो जितने दिन आप घर पे रहेंगे उतने दिन आप टिफ़िन नहीं लेंगे, उतने दिन का आपको पैसा नहीं देना है, तो आपका ऑल्दो पैसा बच ही जाता है। जो 70,000 मैं बोला था यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो फ़ीस के मामले में, एक्स्ट्रा स्पेंड्स के मामले में और फूड के मामले में पीजी और रूम को 3 पॉइंट मिलता है, हॉस्टल को अभी 0 पॉइंट मिलता है। चौथा फैक्टर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन लेवल का, तो हॉस्टल में जैसा कि आप माहौल जानते हैं कि वहाँ पे तरह-तरह के बच्चे रहेंगे और आपके ही डिपार्टमेंट के रहेंगे, आपके ही ईयर के रहेंगे और सीनियर्स भी रहेंगे वहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के या दूसरे डिपार्टमेंट के। तो बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये बनता है कि वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, ढेर सारी वैराइटीज़ ऑफ माइंड रहेगी वहाँ पर, तो कोई भी किसी के रूम में भी किसी वक्त भी जा सकता है, तो आपके कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त आ जाता है, आपका सीनियर आ जाता है, तो आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है, वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बन नहीं पाता है। और जाहिर सी बात है हॉस्टल की सच्चाई है, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हॉस्टल में अगर आपका बच्चा रह रहा है तो आप ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो हमेशा पढ़ ही रहा है। हॉस्टल्स में वैराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर ये सच्चाई है कि हॉस्टल में सभी के रूम में 2-4 बच्चे हमेशा जुटे रहते हैं, बातचीत होते रहता है, मजाक होते रहता है, गेम खेलते लगते हैं लोग, हमेशा वो पढ़ते नहीं हैं। ये हॉस्टल की सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे तरह-तरह के लोग हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे माहौल नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स रहते नहीं हैं, कोई रहता नहीं है। वार्डन भी कितना कुछ कर सकता है, केयरटेकर भी कितना कुछ कर सकता है, लेकिन बच्चे वहाँ पे एन्जॉय ही करते हैं, पढ़ते कम ही हैं। पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं जिसके पास डिसिप्लिन होता है। तो ये बड़ा फैक्टर होता है, कंसंट्रेशन लेवल ब्रेक होता है हॉस्टल में, ये सच्चाई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें पीजी और रूम में, पीजी रूम होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपके आस-पड़ोस में, जो आपका पीजी या रूम के आस-पड़ोस में बच्चे हैं, वो आपके डिपार्टमेंट के हैं या आपके ईयर के हैं, ज़रूरी नहीं है। और बच्चे हमेशा पीजी रूम या पीजी रूम में कम रहते हैं, तो वैसा माहौल नहीं रहता है, सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे भीड़ बना के मज़ा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हॉस्टल जितना तो नहीं होता है, ये सच्चाई है। तो मेरा कंसंट्रेशन के पॉइंट में फिर से पीजी और रूम को 1 पॉइंट जाता है। टोटल बात करें तो पीजी रूम के पास अभी 4 पॉइंट है, हॉस्टल के पास 0 पॉइंट है। 5वां पॉइंट जो मैं बताया था रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस मतलब कि आप हॉस्टल में हैं या पीजी या रूम में हैं, तो आपको रिसोर्सेस मतलब आपको जानकारी जो आपके डिपार्टमेंट के बारे में है, आपके क्लासेस के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में है, पीवाईक्यूज़, नोट्स और भी बुक्स रिलेटेड जो रिसोर्सेस रहते हैं, आप अगर हॉस्टल में हैं तो आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, सीनियर्स भी वहीं पे रहते हैं सेम हॉस्टल में, तो आपको ढूँढने में आसानी हो जाता है। और सेम पीजी और रूम में भी रहता है, बच्चे भले कम रहते हैं लेकिन उनको भी मिल जाता है फ़ोन कॉल के थ्रू, उनके फ्रेंड्स के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें नहीं मिलता है, सबको बराबरी ही ट्रीटमेंट मिलता है। सबके सीनियर्स जूनियर से सभी सीनियर्स कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो इस चीज़ों को लेकर मैं दोनों को 1-1 पॉइंट दूँगा, यहाँ पे दोनों बराबर ही रहते हैं। जो हमारा छठा पॉइंट है, हॉस्टल मतलब फैसिलिटीज़, छठा पॉइंट जो हमारा है, हॉस्टल की रेंज में बात करें, तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमें हॉस्टल में ज़्यादातर मिल जाता है। अगर स्पोर्ट्स कुछ खेलना चाहते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, तो मिल जाता है, खेल लेते हैं लोग। फैसिलिटीज़ की बात करें तो मिल जाता है, लोग अपना टहल-वहल लिए, कुछ भी। कॉलेज हॉस्टल में है तो कॉलेज का कैंपस एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन पीजी और रूम की बात करें तो वही थोड़ा-सा वो चूक जाते हैं स्पोर्ट्स के मामले में वगैरह-वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीजी रूम में रहते हैं तो आपको क्लासेस के बाद आपके यूनिवर्सिटी में आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। आपको उतना ही एंट्री मिलेगा जितने हॉस्टल स्टूडेंट्स को एंट्री मिलता है, आप रोके नहीं जाएँगे। तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर आके ही आप अपना कोचेस से बात करके अपना जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं वो खेल सकते हैं, या अलग से भी आप ग्राउंड में खेल सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। और बात करें हॉस्टल कैंपस को घूमने का, तो आप क्लासेस के बाद भी कितने टाइम तक आप घूम सकते हैं, जैसे हॉस्टल स्टूडेंट घूमते हैं, वो आपको कोई रोक-टोक नहीं है। हाँ, एक टाइम बाउंडेशन है, उसके बाद उसके पहले ही आपको निकल जाना है, और सेम टाइम पे हॉस्टल स्टूडेंट्स को भी अपने हॉस्टल के अंदर घुस जाना है, उसके बाद आप बाहर घूम नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ के मामले में बात करें तो हाँ, यहाँ पे बेटर हॉस्टल हो जाता है, तो मैंने 1 पॉइंट हॉस्टल को दिया है यहाँ पर, थोड़ा-सा पीजी रूम को यहाँ पे नहीं प्रेफ़र किया है, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें। जो कि
इम्पॉर्टेंट होता नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फैसिलिटीज़ आपके लिए मायने नहीं रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ आप जी रहे हैं तो फैसिलिटीज़ आपके लिए एक स्वीट पॉइजन होता है। आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ता ही है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे सीनियर से भी बातचीत है, मेरी अच्छी बातचीत है। तो मुझे भी ज़ाहिर-सी बात है 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस उनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिला है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। फैसिलिटीज़ हमारे लिए एक स्वीट पॉइजन होती है। 7वां बात करें फाउंडेशन एंड रूल्स के। तो जैसे कि आपको एक टाइम बाउंडेशन रहता है, हॉस्टल के अंदर आपको आ जाना है, ठीक है? और रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन हॉस्टल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। आप जैसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको इवेंट है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। लोग आपको केयरटेकर आपको गेट खटखटा के उस इवेंट में भेजेगा। आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, कुछ बच्चे नहीं भी जाते हैं लेकिन जाना पड़ता है। इवेंट है, कुछ भी है, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है ज़बरदस्ती। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती है, करना पड़ता है लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं अपने ज़िद में आकर, हो सकता है। इवेंट है, पैसा बहुत खर्च होता है इवेंट के मामले में। ये सब चीज़ें जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो ये सब चीज़ों में बहुत ही इंगल्ज रहते हैं, बहुत ही पार्टिसिपेट करते हैं। उनको एक होता है ना माहौल सा कि मेरा ये बगल वाला रूम वाला भी कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ऐसा माहौल रहता है हॉस्टल के अंदर। तो फुल्ली वेस्ट रहता है वो। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हैं। अगर आप छोटी सी भी गलती कर दिए तो आप सस्पेंड हो सकते हैं अपने हॉस्टल से निकाले जा सकते हैं। अगर आप बीच में कोई गलती से भी भूल कर दिए जो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन में गिना जाएगा तो आपको हॉस्टल से बाहर भी कर दिया जाएगा। ऑल्दो आपकी सारी फीस सबमिट है, आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ये बड़ा फैक्टर होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है। अगर आप डिसिप्लिन बच्चे नहीं हैं तो आप ना आए हॉस्टल में, रहिए, प्रेफरेंस रहेगा। आप पीजी रूम में रहें, अच्छा एंजॉय करें। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा भूल चूक नहीं करेगा, कर दिया गलती से भी तो आपका पूरा फीस बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर, कॉलेज में आ रहे हैं तो बच्चे मैच्योर हो गए। मैं भी मैच्योर हूँ, मैं समझा रहा हूँ। भले मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी मेरे को एक्सपीरियंस है और मुझे बाहर से भी एक्सपीरियंस मिला है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि पीजी रूम में बच्चे रह रहे हैं तो ये नहीं है कि पीजी रूम में बाहर खुला छूट है, बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होता है पीजी रूम में भी वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वो ख्याल रखते हैं। टाइम बाउंडेशन वहाँ पे भी रहता है जल्द समय से हॉस्टल पीजी रूम में आ जाने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीजी रूम में है तो बिगड़ जाएंगे, बल्कि वो कंसंट्रेशन अपना लेवल मेंटेन करके रखते हैं अगर वो डिसिप्लिन है उनके पास। तो यहाँ पे बाउंडेशन रूल्स में मैं अपने अनुसार से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट पीजी रूम को ही दूंगा। और लास्ट पॉइंट की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, लास्ट पॉइंट जो है हमारा इस वीडियो का, जो हॉस्टल वर्सेस पीजी स्लैश रूम का है। तो डिसिप्लिन की बात करें तो हॉस्टल में अगर आप हैं तो आपको देखने के लिए केयरटेकर है, वार्डन है, और भी चीफ वार्डन्स हैं, गार्ड हैं। तो एक फैक्टर बन जाता है। डर का माहौल भी थोड़ा सा रहता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा सहमे रहते हैं, डर के रहते हैं। उन लोग के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है और वो डिसिप्लिन के थ्रू अपना काम पे ध्यान देते हैं। अगर उनके अंदर डिसिप्लिन है तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आप हॉस्टल में तो डिसिप्लिन है, लेकिन पीजी रूम में है तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बच्चे मतलब होते हैं कुछ बच्चे की उस डिसिप्लिन को फॉलो ना करें, अपना फ्री बैठे हुए हैं, बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो इधर उधर चले जा रहे हैं। हॉस्टल में रह के भी बहुत लोग इधर उधर जाते हैं लेकिन पीजी रूम में थोड़ा सा ये छूट रहता है। तो डिसिप्लिन के मामले में बात करें तो ये मैं हॉस्टल को एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो टोटल पॉइंट बात करें तो हॉस्टल को सिर्फ 3 पॉइंट मिला है, रिसोर्सेस, फैसिलिटीज़ और डिसिप्लिन के मामले में, और 6 पॉइंट मिला है पीजी रूम को, फीस, एक्स्ट्रा मंथली एक्सपेंस और फूड और कंसंट्रेशन और रिसोर्सेस और बाउंडेशन एंड रूल्स को देखते हुए 6 पॉइंट पीजी और रूम को मिला है। तो पॉइंट के मामले में देखें तो पीजी रूम हमारा बेटर दिख रहा है लेना अगर आप सीजीएम कानपुर में आ रहे हैं तो। पीजी और रूम आपको सीजीएम कानपुर के अराउंड में 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में अच्छा मिल जाएगा। आप उसको देखें तो आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं पीजी और रूम। और अगर आप घूमे हो कॉलेज के आसपास एरिया में, कल्याणपुर है, इंदिरा नगर है, और भी कई एरिया हैं आसपास, योगिता नगर, गुरुदेव, आपको ज़रूर से ज़रूर पीजी रूम अच्छे मिल जाएंगे नॉमिनल प्राइस पे।
जो कि आपके लिए बेटर करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर गूगल मैप्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आप घूमेंगे तो किसी न किसी घर में बोर्ड लगे रहते हैं कि पीजी एंड हॉस्टल्स आर रूम अवेलेबल हियर, तो वो सब आपको वहाँ पे नंबर लगा के कॉल करके आपको बात करना होगा, उससे आपको पीजी रूम मिल जाएगा। और ये कुछ बड़ा हार्ड काम नहीं है, जितना हॉस्टल लेने में भी मेहनत लगता है और सेम मेहनत वहाँ पे भी है। तो आप अगर पीजी रूम ले लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जितना जल्दी से जल्दी आप पीजी बुक कर लें, रूम बुक कर लें, आपके लिए बेटर रहेगा। और हॉस्टल भी आप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फैक्टर देखा जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको जनरली अगर फ़ीस का इशू है, तो मेरा एक एडवाइस रहेगा हॉस्टल में आप ना आएँ, क्योंकि मेस का फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो रहा है छुट्टी के समय, और आप पूरे सेशन का फ़ीस वहाँ पे दे रहे हैं हॉस्टल का, जबकि आप 2 महीने 3 महीने छुट्टी पे रहते हैं, हॉस्टल जनरली बंद रहता है, तो आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो रहा है। तो अगर आपका फ़ीस इशू है, आप फ़ीस बचा कर चलना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर्स के लिए उस पैसे को बचा के रखना चाहते हैं, तो मेरा एक ही मानना रहेगा कि आप पीजी और रूम लें, पीजी और रूम लें। क्योंकि फ़ीस एक बड़ा मैटर करता है कि सभी ऐसे तो हैं नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, तो आप एक फैक्टर हो जाता है कि आप हॉस्टल आ रहे हैं तो कुछ पैसा आपका बर्बाद जा रहा है, और ये रियलिटी है। सभी पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। ऑल्दो वो समझते हैं कि हॉस्टल में मेरा बच्चा जा रहा है तो सेफ़ रहेगा, रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो करेगा, डिसिप्लिन फ़ॉलो कर लेगा, लेकिन बच्चे को आपको सिखाना चाहिए कि जब 4 साल के बाद वो बाहर रहेंगे, जॉब करेंगे, तो उनको वो चीज़ मैनेज करनी पहले से आना चाहिए कि खाना कैसे बनाना है, कपड़ा कैसे धोना है, अकेले कैसे रहना है, रूम में कैसे रहना है, सारी चीज़ें मैनेज कैसे करना है। तो एक एक्सपीरियंस आपके पास, आपके बच्चे के पास रहेगा कि ये चीज़ें उनको सबसे पहले पता रहेगी, तो वो आगे जब जॉब के लिए जाएँगे बाहर, तो वो पैसा बचाना सीखेंगे। और फैक्टर सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पैसा बचाना सीखे, खर्च करना ना सीखे फालतू। तो एक ये एक्सपीरियंस मैटर करता है हमारे लिए। अगर वो बच्चा कॉलेज से ही पीजी और रूम में रह रहा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा, उसके एक्सपीरियंस, उसके लर्निंग, उसे एक इन्वायरमेंट मिलेगा जो जॉब में लोग लेते हैं इन्वायरमेंट। एक चीज़ सीखने को मिलेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट्स मिलेगा। वही हॉस्टल में स्कूल फिटिंग है, आपको सब चीज़, खाना भी मिल रहा है, टाइम से हर चीज़ मिल रहा है, तो आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। और एक सबको पता है कि एक्सपीरियंस कितना बड़ा फैक्टर है आदमी के पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए, उनके फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, और आगे चल के वो जो फाइनेंस मैनेजमेंट कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है आगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो एक फाइनेंस मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि जब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा एक्सपीरियंस गेन करे, तो पीजी और रूम दिलाइए। अगर आपको बेटर नहीं मिलता है, तो आप हॉस्टल में ला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, अगले साल आप हॉस्टल अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस दूँगा कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग में ही संभल गए, तो आगे चल के उनको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलेगा जॉब में, उन पैसे खर्च करना अच्छे से सीख जाएँगे, एक्सपीरियंस रहेगा उनके पास, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि उनको खुद पता है, उन पेरेंट्स को खुद पता है कि बच्चा जब हमारा बाहर जॉब करने जाएगा, तो वो कैसा उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उनको पहले से पता होना चाहिए खाना कैसे बनाना है, वगैरह वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मेरा हॉबी खुद है खाना बनाना, मीन्स कुकिंग इज़ माई हॉबी। मेरे को सब कुछ आता है खाना बनाना, चाइनीज़ से लेकर सब कुछ, नॉर्दर्न जो भी होता है, साउथ का खाना जो भी होता है, सब मेरे को बनाने आता है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं जब बाहर जाऊँगा जॉब के लिए या कहीं भी जाऊँगा, तो मुझे खाना के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं खुद से इतना कैपेबल हूँ कि मैं खाना खुद बना सकता हूँ। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद से सभी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे कपड़ा धोने आता है, मुझे क्लीनिंग सब पता है, मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट भी लगभग पता है। मैं धीरे-धीरे फाइनेंस मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है नहीं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने जो मेरे गाइडेंस में मेरे रहते हैं, मेरे गार्जियन, मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखते आ रहा हूँ, तो मेरा फाइनेंस थोड़ा-सा अच्छा होते जा रहा है। मैं फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा सीख रहा हूँ, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस मुझे मदद कर रही है आगे जब मैं बाहर जाऊँ, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। तो बच्चे को मौका दें पीजी रूम लेने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के अच्छा बने, अच्छा इंसान बने, उसको मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए हर चीज़ों का, तो बेटर रहेगा। और पीजी रूम है तो आप वो फालतू की चीज़ों से दूर रहेगा, जो फालतू के इवेंट्स होते हैं, रैली निकाल रहे हैं बच्चे हॉस्टल से, वगैरह वगैरह से दूर रहते हैं। पैसा फालतू के इवेंट्स में ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता है कि हाँ, आपको देना ही देना है, हॉस्टल के बच्चे को फेयरवेल देना है। जैसे कि अभी मैंने हॉस्टल से मैं 15 तारीख को ही आ गया था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ा कि हॉस्टल के जो 4th ईयर के स्टूडेंट उनको फेयरवेल देना है, तो आपको 100 से 150 रुपया देना ही देना है, या आप हैं हॉस्टल में अवेलेबल कि नहीं है, तो मुझे वो देना पड़ा। वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज़बरदस्ती क्यों लेना है जब बच्चा नहीं चाह रहा है, तो जब है ही नहीं तो क्यों लेना है, या तो आप 50% लो अगर फेयरवेल देना ही है तो। लेकिन ये थोड़ा-सा है
फालतू की चीज़ों में इंगल्ज हो जाते हैं बच्चे हॉस्टल में हैं तो, और पैसा भी वेस्ट होता है हॉस्टल में है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पून फीडिंग मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है तो पैसा बच रहा है ना, पैसा खर्च होता है। पीजी रूम में रहता है ना तो कंट्रोल रहता है पैसों पे, अपने हाथ में कंट्रोल रहता है कि हाँ मुझे इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है। और मैनेजमेंट बढ़िया रहता है, स्किल बढ़िया रहता है। एक बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो देखा जाए तो 6 पॉइंट मिला पीजी रूम को, 3 पॉइंट मिला हॉस्टल को। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। आप जल्द से जल्द अपना माइंडसेट बना लें, अपने पेरेंट्स से बात कर लें। पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑल्दो सबकी अपनी अपनी राय विचार होती है, सब अपना चाहते हैं कि मैं क्या लूँ, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप चाहते हैं आप वो लें। लेकिन मेरा एक ये मानना था कि मैं वो समझा दूँ, क्योंकि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और ज़ाहिर सी बात है मुझे सीनियर से अच्छी बातचीत है, तो उन लोग से भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ है। मैं वो सारी बातें आपको बता दिया हूँ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को जो एडमिशन ले रहे हैं इस बार उनको शेयर कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भैया का नया वीडियो आ गया है। तो एक पॉइंट, जो एक नोट पॉइंट होता है, मैं आपको बता दूँ, जो इस साल हॉस्टल लिए थे और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें उनको 6 महीने 4 महीने के बाद समझ में आई कि हाँ हॉस्टल में आके पैसा बर्बाद होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं अगले साल पीजी या रूम लूँ। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल से जा चुके हैं और वो अपना खोज रहे हैं कि पीजी रूम कहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये चीज़ आपको एक नोट पॉइंट में दे देता हूँ कि हाँ बच्चे आकर फिर दोबारा पछताते भी हैं कुछ बच्चे। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो ये सारा वीडियो शुरू से एंड तक आप पूरा एनालाइज करें, दोबारा वीडियो देखें, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।